मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकंड। आज का टॉपिक है एक्सिमकुमोज भाग द्वितीय। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के लिए मैं ऑनलाइन टीचिंग के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्सकिमोज शिव प्रधान टुंड्रा प्रदेश, लगभग वही प्रदेश हैं। ये प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत हैं, जिसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च जनजातियों का निवास है, जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी एक्सकिमो कहलाते हैं। यूरोप के स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लैप्से अस्मी नामी जनजातियों के लोग रहते हैं। साइबेरिया के उत्तरी भाग में समस्त याकूत युवक, द्वितीय सूची आदि जनजातियों के लोग रहते हैं। इन सभी जातियों में एक्सकिमोज अपेक्षाकृत उन्नतशील और विकसित हैं। इन सभी जातियों के लोग मुख्यतः कथक हैं तथा स्थानीय हैं तथा शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। निवास क्षेत्र एक स्कीम उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तट पर समीपवर्ती बैफना नदी को पार कर तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं। उत्तरी कनाडा के मूल निवासी हैं, यद्यपि अधिक विस्तृत क्षेत्र पर बिखरे हुए हैं, किंतु इनकी सभ्यता का विकास रूप हिंदी दर्शन खाड़ी के उत्तरी भागों में पाया जाता है, जिसका विस्तार 7 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर 65 डिग्री और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में ऐसे में पाए जाते हैं जिन पर ये सब संसार का अल्पतम प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षण व व्यवसाय एक्सकिमो सहित ध्रुव प्रदेश के निवासी सभी वर्ग याकूत, युवा गीत आदि मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। इनका शरीर भी छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग पीला या पीला भूरा, नेत्र काले या भूरे होते हैं। आँखों की पलकें पतली और झुकी हुई होती हैं, जो मंगोलाइड फोल्डर को प्रकट करती हैं। इनका चेहरा लंबा और नाक चपटी होती है। इनका व्यवसाय एक्सकिमोज का मुख्य कार्य आखेट करना है। उनके और परिवार का जीवन खेती पर निर्भर करता है। इसमें समस्त जाति ध्रुव प्रदेश में पाए जाने वाले जीव से ही प्राप्त होते हैं। इसके प्रकार की खोज में भ्रमण करते रहते हैं और वहीं अस्थायी निवास बनाते हैं, जहां इनको शिकार उपलब्ध होता है। समुद्री व शादीशुदा क्षेत्रों में सील वायरस और विशाल मछली उनके
अतिरिक्त भालू का आखेट इसके द्वारा किया जाता है। ये लोग स्थल पर लोमड़ी, खरगोश, जंगली रेंडियर तथा पक्षियों का शिकार करते हैं। इसकी नोक सील मछली का शिकार करने के लिए बर्फ़ की चादर के नीचे खोदकर एक चित्र बना लेती है। इस क्षेत्र में सील मछली सांस लेती है। मछली की उपस्थिति की आहट पाकर ये लोग अपने हार्पून जो नामक भाला होता है उसकी नोक से घुसा करके उसका शिकार कर लेते हैं और उसे हटा करके पकड़ लेते हैं। इस प्रकार का आखेट मावा कहलाता है। सील मछली का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। बेफिन की खाड़ी के पास और हडसन की खाड़ी के उत्तरी तट पर वायरस मछली का शिकार किया जाता है क्योंकि यहाँ इसकी बहुलता है। भोजन व वस्त्र। शीतल द्रव्य प्रदेशों में वानस्पतिक उत्पादों का सर्वदा अभाव पाया जाता है और यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन पशुओं और मछलियों का मांस है जिससे वे आखेट करके प्राप्त करते हैं। इनके समस्त भोज्य पदार्थों में ही प्राप्त होती हैं। इसकी कच्चा माल अधिक खाते हैं किंतु कभी कभी मांस को पकाकर भी खाया जाता है। वस्त्र हैं। एस्किमो लोग आखेट से प्राप्त पशुओं के चमड़े को ही वस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। अधिकांश गरीब और सील मछली के चमड़े को पहना जाता है। गरीबों का चमड़ा सील के चमड़े की तुलना में अधिक गर्म और हल्का होने के कारण उत्तम माना जाता है। पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। शीत और हिमपात की सुरक्षा के लिए लोग दो वस्त्रों तथा समूहधारी वस्त्रों का भी प्रयोग करते हैं। इनके संपूर्ण अंग वस्त्र से ढके होते हैं। इसका क्षेत्र मानचित्र के द्वारा बता रखा है कि एस्किमोज कहाँ कहाँ निवास करते हैं। इनका आवास है टुंड्रा प्रदेश में प्रतिकूल जलवायु, मिट्टी और लकड़ी के अभाव तथा भ्रमण मानव जीवन के कारण अस्थायी ग्रह का निर्माण नहीं किया जाता है। एस्किमोज शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन निवास अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन निवास को शिवफिक्स कहा जाता है। यहाँ पशुओं की हड्डियों से बनाए गए ढांचे पर खाल मंडकर टेंट बनाते हैं और उसी में निवास करते हैं। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियों के कारण से तंबू बेकार हो जाते हैं। शीत ऋतु में बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसे ब्लू कहते हैं। इनके लिए चाकू से बर्फ़ के चौकोर टुकड़े काटकर उनके एक के ऊपर एक जमा करते हुए उनकी दीवाली बनाई जाती है जो वृत्ताकार होती है। दीवानों को भीतर की ओर झुकाते हुए कुंभलांग ढांचा बनाया जाता है। गुंबद के शंख के उत्तरी भाग को हिमखंड से ढक दिया जाता है। यातायात के साधन। एस्किमो स्तर पर यातायात के साधन के रूप में स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं और स्लेज गाड़ी मुख्यतः व्हेल मछली की हड्डियाँ लकड़ी से बनी होती हैं। इन गाड़ियों को कुत्ते खींचते हैं। एस्किमोज लोगों की स्लेज गाड़ी को रेंडियर खींचते हैं जो चैन, घास आदि पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में हल्के पड़ने पर खुले जल में शिकार करने के नाव की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एस्किमोज को हड्डियाँ लकड़ी के ढांचे के ऊपर से सील मछली की खाल बढ़कर एक प्रकार की नाव बनाते हैं। उसको कायक कहते हैं।
ये लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं, विशेष रूप से शिकार के लिए अपेक्षाकृत बड़ी और छोटी नाव प्रयोग में लाते हैं, जिसे उमियाक नाव से जाना जाता है। सामाजिक अस्त्र व सामाजिक संगठन। हार्पून एस्किमो का प्रमुख हथियार है, जो 1.5 मीटर लंबा कार्तिक होता है। हार्पून वेलिया वायरस के अड्डे से बनाए जाते हैं। शीत ऋतु में इसका प्रयोग इन मछलियों के शिकार के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये चाकू और सिलाई के लिए हड्डी की बनाई हुई सुई का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन। एस्किमोज एक पुत्र में विश्वास करते हैं, जिसके प्रतीक समूह के बर्तन व्यक्ति को मुख्य माना जाता है। वह शिकार और मछली पकड़ने के स्थान का चुनाव करता है और समुचित निर्देश देता है। एस्किमोज कला कौशल में दक्ष होते हैं, जिसका प्रमाण एक यूसेज घाटी कंगारू विहीन बुनियादी है। जब से अमेरिका और यूरोप क्षेत्रीय लोग एस्किमो निवास क्षेत्रों में जाने लगे हैं, उनसे संपर्क से स्कूलों के जीवन में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। पर्यावरण समायोजन। संभवतः विश्व का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां इसकी मुख्य निवास क्षेत्र के समान विषम और प्रतिकूल भौतिक दशाएं और इसके इतना कठोर मानव जीवन पाया जाता है। फिर भी शीत प्रधान इस प्रदेश में एस्किमो लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कौन सा मंदिर सामंजस्य स्थापित करने का यथासंभव प्रयास किया है। एस्किमोज के भोजन, वस्त्र, गृह यातायात के साधनों द्वारा धनुष बाण आदि सभी प्राकृतिक पर्यावरण से इस प्रकार के अनुकूलन के ही परिणाम हैं। बीए पार्ट सेकंड की ये सेकंड जो पार्ट है एस्किमोज प्रजाति का, उसका सामाजिक संगठन, उसका व्यवसाय, उसके अस्त्र वस्त्र, उसकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवसाय, उसका जनजीवन किस प्रकार का है, उन सभी बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। मैं बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ।